नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लाइफ हाई स्टडी पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन करिए द लाइफ हाई DSY से। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा जो है भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ। इसके क्रम में हम भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और अन्य पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट हमारा, भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित, इसकी स्थिति है जो वो कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है। भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है और भारत जो जनसंख्या में मामले में है वो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है, वो चीन है। यानी भारत की स्थिति कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है, चीन जो है वो पहले नंबर पे है। और अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहला सबसे बड़ा देश रूस है। कौन है, रूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोग रट लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत की जो भूमिगत लंबाई यानी जो लैंड बॉर्डर शेयर करता वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर। और अगर जलीय बॉर्डर बात करें यानी समुद्री बॉर्डर भी से कह सकते हैं, वो 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों को मिला दें, द्वीपों का मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उनको भी मिला दें तो टोटल हो जाता है 7500 किलोमीटर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, तीनों समझ लीजिए। जो भूमिगत बॉर्डर है यानी लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर हमारा 15,200 किलोमीटर है। जलीय बॉर्डर यानी समुद्री बॉर्डर कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर इसमें हम अपने द्वीपों को भी मिला के देते हैं तो 7500 किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सभी देशों और राज्यों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे साथ जो है भूमिगत अथवा जलीय क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं देशों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ पाकिस्तान इधर हो गया, अफ़गानिस्तान ऊपर हो गया, इधर चाइना हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर इधर अगर देख लेते हैं भूटान हो गया, म्यांमार नीचे हो गया। तो ये सब हमारे स्थलीय बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जलीय बॉर्डर शेयर करने के क्रम में, तो जलीय बॉर्डर से शेयर करने के क्रम में 2 कंट्रीज हैं। एक है हमारी नीचे श्रीलंका, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, श्रीलंका यहाँ पर आपका है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्री, तो दूसरी कंट्री हमारी है मालदीव, जो यहाँ एकदम नीचे है, एकदम यहाँ इसके नीचे, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे छोटे द्वीप हैं, तो यहाँ एकदम नीचे है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम नीचे है मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य आप लोग थोड़ा जान लीजिए, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता रहता है। भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र यानी तटीय राज्य हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो तटीय राज्य में हम बात देखिए, यहाँ गुजरात से स्टार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ तटीय सीमा शेयर करते हैं, यानी समुद्री सीमा से घिरे हुए कौन कौन से राज्य हैं, 9 राज्य हैं। फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप लोग 9 राज्य लिख लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा जो पॉइंट है
वो भारत के पड़ोसी देश जो समीपवर्ती राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करते हैं। तो इसके क्रम में हम पहला देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान। यानी कितने राज्य हैं? 4। अब चारों राज्य मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा पाकिस्तान। इधर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा हमारा पाकिस्तान है। तो यहाँ देखिए गुजरात के साथ बॉर्डर बना रहा है, राजस्थान के साथ बॉर्डर बना रहा है, पंजाब के साथ बॉर्डर बना रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, चारों राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर के पीओके वाले हिस्से से बॉर्डर शेयर करता है। पीओके का मतलब ये है जो पाक के अधिकृत कश्मीर है, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जे में ले लिया है, वही हिस्से के साथ सिर्फ जो है बॉर्डर बनाता है अफ़गानिस्तान, जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पीओके को देख लेते हैं। पीओके हमारा यहाँ देखिए, ये है हमारा अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है। ये यहाँ पर बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जहाँ रेड कर रहे हैं, यहाँ यही वाला बॉर्डर जो है शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चीन की। चीन जो है जम्मू कश्मीर के साथ सीमा शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। यानी 5 राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है। अब हम चीन का बॉर्डर देख लेते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये पूरा चीन का बॉर्डर है। ये पूरा, ये टोटल 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब राज्य देख लेते हैं। पहला राज्य हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और यहाँ चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दे देता है। 3 जो है इसमें रहेंगे, यानी शेयर करने वाले रहेंगे, एक ना शेयर करने वाला। यहाँ उठा के दे दिया उत्तर प्रदेश या फिर दे दिया असम, तो फिर वहाँ जो ऐसे पूछ लेगा कौन निम्न में से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये सब लगातार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। अगला हमारा है नेपाल। नेपाल किन किन राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है? तो सिक्किम के साथ, हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। कितने राज्य हो गए? 5। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है, ये देखिए पूरा नेपाल है। ठीक है, अब सीमाएं देख लेते हैं। ये उत्तराखंड हमारा, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। ठीक है, देखिए 5 राज्य यही हैं और नेपाल यहीं पर है। इसी नेपाल में ही है हमारा सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भूटान। भूटान किन किन राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। अब इसको मैप में समझ लेते हैं। तो भूटान हमारा यहाँ पर है, ये देखिए, ये आप देख ले रहे होंगे, जूम हमने किया। भूटान देखिए, सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश साथ, इन सभी के साथ भूटान सीमाएं शेयर करता है। अभी इन सभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे। कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है और पीएम कौन है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, ये सब भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब अगला है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश सीमाएं शेयर करता है पश्चिम बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा और असम के साथ। ठीक है, अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। ये है हमारा बांग्लादेश।
ये देखिए बांग्लादेश जो सीमाएं शेयर कर रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा यहाँ, और नीचे देखेंगे आप मिजोरम है और यहाँ असम है। इन सभी के साथ वेस्ट बंगाल जो है सीमाएं शेयर करता है। आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अब जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस समय हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इमरान खान अपने बयानों के चलते ये हमेशा चर्चे में रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही देते हैं। ऑफिशियल भाषाएं क्या हैं? उर्दू और अंग्रेजी हैं। जो पाकिस्तान में प्रांत हैं यानी राज्य हैं वो सिर्फ 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और इस टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 342 लोकसभा की सीटें हैं। और जो भारत के साथ सीमा है उस सीमा का नाम है, यानी जो भारत और क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ इसलिए रखा गया क्योंकि रेड क्लिफ ने ही जो है इस सीमा को निर्धारित किया था। ठीक है, इसीलिए रेड क्लिफ रखा गया था। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में जो हमने तथ्य बताए हैं, थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में जो तथ्य हैं। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान है। ऑफिशियल भाषाएं उर्दू अंग्रेजी। कितने प्रांत हैं? 4। राजधानी इस्लामाबाद। जो उसकी संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली। जो सीमा बनाता है भारत के साथ सीमा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। और राजधानी कौन है? काबुल। और यही काबुल जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। मुद्रा क्या है? अफ़गानी रुपया। ठीक है, यहाँ अफ़गानी रुपया चलता है। चलिए अब हम चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ऑफिशियल भाषाएं कौन है? मंदारी। आप लोगों को मंदारी के बारे में बता दें, मंदारिन ऐसी दूसरी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, मंदारिन ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेमिनबी। अब यहाँ देखिए रेमिनबी भी लिखा है और युआन भी लिखा है, कभी कभी कन्फ्यूजन हमें हो जाता है। देखो वास्तविक जो मुद्रा है वो रेमिनबी है, और जैसे यहाँ की मुद्रा जो है रुपया है, लेकिन पैसे भी होते हैं ना, पैसे भी तो मुद्रा में ही आते हैं। सेम वैसे ही रेमिनबी वहाँ की बड़ी मुद्रा है। जो रेमिनबी है वो वहाँ की बड़ी मुद्रा है, यानी जैसे रुपए और पैसे का अगर हम तुलना करें तो युआन, युआन जो है वहाँ की छोटी मुद्रा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दोनों मुद्राएं जो हैं चीन की हैं, रेमिनबी और युआन दोनों मुद्राएं हैं, बशर्ते रेमिनबी बड़ी है और युआन छोटी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फूल, देखिए राष्ट्रीय फूल एक बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको रखा है कि जो चीन का राष्ट्रीय फूल है वो क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय फूल क्या है? ब्लू वाटर लिली है। कौन सा है? ब्लू वाटर लिली है। ठीक है, भारत के साथ जो सीमा बनाता है उस सीमा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। इसको मैकमोहन महोदय ने निर्धारित किया था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा पड़ गया। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करेंगे हम नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल में जो स्थित है वो क्या है, नेपाल में 8 ऊंचे पहाड़ हैं। 8 ऊंचे सबसे बड़े पहाड़ हैं, यानी सबसे बड़े बड़े पहाड़ों को अगर देखा जाए तो 8 ऐसे पहाड़ हैं जो सिर्फ नेपाल में ही हैं। और आप लोग को अभी हमने बताया कि माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो यही नेपाल में ही है। यानी दुनिया में जो 10 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उनमें से 8 तो सिर्फ नेपाल में ही हैं। ठीक है, और सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। ऑफिशियल भाषा जो है वो नेपाली। ठीक है, आगे। राजधानी जो है नेपाल की वो काठमांडू है। रुपया जो है नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय खेल, अब यहाँ आप लोग देखिए राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हमने इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल है। ठीक है, अब आप लोग भूलेंगे भी नहीं। राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। माता हम लोग मानते हैं और पशु यानी गाय को माता तो हम लोग मानते हैं, लेकिन वहाँ का तो राष्ट्रीय पशु ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्वोच्च शिखर की, तो सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। सर्वोच्च शिखर क्या कौन सा है, वो माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान के बारे में 2 ही पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक राजधानी, राजधानी क्या है भूटान की, राजधानी है थिम्पू। मुद्रा क्या है, गुल्ट्रम है। राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुल्ट्रम। भूटान थिम्पू गुल्ट्रम, ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिए। कोई भी चीज़ देखिए रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू और गुल्ट्रम। गुल्ट्रम क्या है, मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा। देखिए बांग्लादेश जो था शुरुआती दौर में, यानी 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 14 अगस्त क्यों, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम जो है 15 की डेट थी, लेकिन पाकिस्तान में 14 की डेट थी। इसलिए जो है हम जो है डेट 14 ले रहे हैं। तो उस समय जो है ये यानी कि बांग्लादेश वो किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1971 में लिबरेशन युद्ध हुआ, जिसके कारण बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। यानी ये अलग हो गया बांग्लादेश किससे, पाकिस्तान से। तो यानी 1971 में बांग्लादेश बन के तैयार हो, यानी बना जब 1971 में। राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना से एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो शेख हसीना आवामी लीग पार्टी, एक वहाँ की पार्टी है आवामी लीग, इस पार्टी की हैं शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो शेख हसीना जो है आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और राजधानी ढाका, मुद्रा टका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। ढाका टका, 2 तो आप लोग हमेशा याद ही रखिएगा। और अगर हम बात करें धर्म की, तो 70% लगभग 70% लोग बौद्ध धर्म के हैं और 12.6% सिर्फ हिंदू हैं। ठीक है, 70.2% बौद्ध धर्म के और 12.6% हिंदू हैं। ठीक है, और यहाँ जो सीमा है ये कौन सी है, ये रेड क्लिफ है। सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है, आंग सान सूकी। प्रधानमंत्री आंग सान सूकी। राजधानी नैपिडाओ। नैपिडा जो भी आपको याद हो जाए, म्यांमार की राजधानी याद कर लीजिएगा, नैपिडाओ। और मुद्रा क्या, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मुद्रा भी कई बार एग्जाम में आया है और राजधानी भी आया है। राजधानी नैपिडाओ, मुद्रा
क्यात। म्यांमार की राजधानी नैपिटाओ और मुद्रा क्यात। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सबसे लंबी नदी यहाँ की जो है इरावदी। इरावदी को हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये बर्मा यानी म्यांमार को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम था, तो इसको जो है दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी नदी? इरावदी नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका, यह भारत के दक्षिण में स्थित है। यह जो है जलीय जलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, जलीय सीमा बनाता है। तो ये जो सीमा ये जो जुड़ा हुआ है, ये पाक जल संधि से, या पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कह सकते हैं, या और मन्नार की खाड़ी, तीन चीज़ें हैं। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट अथवा मन्नार की खाड़ी, इनसे जुड़ा हुआ है, यानी इसी के साथ ये अटैच्ड है इंडिया से। ठीक है। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं भी हैं और एक दो बार आया भी है। श्रीलंका की दो राजधानियां कौन कौन सी? एक वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक का मतलब कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो है। और विधायी राजधानी बात करें, विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टी, वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो। विधायी जयवर्धनेपुरा और कोट्टी, और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी? कोलंबो। ठीक है। और अगर हम बात करें, राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं। ठीक है। ये बड़ा भाई है और ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ठीक है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। अब ये देखिए, इसका भी जो राष्ट्रीय फूल है ब्लू वाटर लिली है। श्रीलंका का भी है और चीन का भी ब्लू वाटर लिली। तो जब ऑप्शन में आपको दोनों नहीं देगा, एक ही कंट्री देगी अगर ब्लू वाटर लिली के बारे में पूछा जाएगा तो। आगे बढ़ते हैं। मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलेह। मोहम्मद इब्राहिम सोलेह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब दूसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वो मालदीव ही गए थे। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। जो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तो सबसे पहले ही मालदीव ही गए हैं। ठीक है। और किससे मिले थे? राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलेह से। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पड़ोसी देश पढ़े थे उनकी राजधानियाँ एकदम शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है। अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा रेमिनबी, हमने बताया युआन भी होती है लेकिन बड़ी मुद्रा रेमिनबी है। नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, और मुद्रा इसकी क्या है? गुलट्रम। और बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा टका। म्यांमार की नेपी ताओ या फिर नेपिडा, मुद्रा क्यात। श्रीलंका की कोलंबो। कोलंबो कौन सी राजधानी है? कॉमर्शियल राजधानी है, यानी वाणिज्यिक राजधानी है। जयवर्धनेपुरा कोट्टी, ये विधायी राजधानी है। और लास्ट हमारा है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। 3-4 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है, याद रख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए सबके साथ, ताकि सबको वीडियो मिल सके। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में